गए वारे से, मुरलाला बिगड़ गए वारे से, मुरलाला बिगड़ गए वारे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुभारती चैनल के माध्यम से और महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर श्रावण मास के इस पावन पुनीत शुभ अवसर पर मां गंगा के पावन तट से, देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड के पावन पवित्र दिव्य भूमि से आचार्य श्री हरि जी महाराज के अमृतमय वाणी से शिव की महिमाओं का वर्णन आप घर पर बैठकर कथा का पुण्य लाभ अर्जित करने वाले आप सभी हरिभक्त परिवारों का हम बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत आप श्री को प्रणाम करते हैं। श्रावण मास का पावन पर्व चल रहा है और श्रावण मास के पावन पुनीत इस शुभ अवसर पर प्रभु भोले को प्रसन्न करते हुए गंगा तट से और गंगा जल से प्रभु को स्नान कराते हुए यानी कि रुद्राभिषेक कराने का लाभ भी आपको घर पर बैठकर मिल रहा है। आचार्य श्री हरि जी महाराज जिन्होंने कहीं ना कहीं एक जीवन में संकल्प लिया कि चलिए आइए, ये मौका, ये अवसर हमें भोलेनाथ ने दिया है, मैया गंगा ने दिया है और गंगा मैया ने हमको बुलाया है। जिस स्थान पर यह आयोजन चल रहा है, सर्वोदय सत्संग आश्रम भारत माता मंदिर के सामने, और सुभारती चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर जितने भी हरिभक्त परिवार जुड़ रहे हैं, आचार्य श्री हरि जी महाराज के परिवार की ओर से, यानी कि आचार्य श्री हरि जी महाराज का परिवार, आप सभी भक्त परिवार जो कहीं ना कहीं आचार्य श्री हरि जी महाराज के परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं। जितने भी भक्त परिवार हैं, शिष्य परिवार हैं, अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, देश और विदेश में बैठकर 5 दिवसीय इस सुंदर आयोजन से आप जुड़ रहे हैं। ये तो रहा शिव महापुराण की कथा का आयोजन, लेकिन अब इस कथा का एक प्रायोजन भी है। क्यों ना इस प्रायोजन को भी सफल किया जाए। पूज्य महाराज के अमृतमय वाणी से शिव की सुंदर महिमाओं का वर्णन आप घर पर बैठकर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन श्रावण मास में जहां कांवड़ यात्रा नहीं चल रही है, लेकिन आपको भी लगता है कि हमारे भी सपने अधूरे रह गए हैं, हम मां गंगा तट तक नहीं पहुंच पाए हैं और गंगा का जल लेते हुए अपने अपने तीर्थ में, अपने अपने धाम में गंगा जल लेकर नहीं पहुंच पाए हैं और ना ही भोले को प्रसन्न करते हुए रुद्राभिषेक कर पाए हैं। तो आइए आचार्य श्री हरि जी महाराज के पावन सानिध्य में जुड़कर, सुभारती चैनल के माध्यम से जुड़कर एक छोटी सी 1100 रुपए की सहयोग राशि लिखाकर आप अपने नाम और गोत्र हमें भेजें। जो महाराज के आश्रम के नंबर चल रहे हैं उन नंबर पे आप संपर्क स्थापित करें। जो भी नाम और गोत्र के साथ सहयोग राशि भेज रहे हैं, परंपरा के अनुसार, विधिवत संस्कारों के अनुसार आपके पूर्वज, आपके प्रियजन, आपके आत्मज, उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मां गंगा के पावन चरणों में यही निवेदन प्रणाम किया जाता है कि जब आप भोले को प्रसन्न करते हैं, गंगा जल के द्वारा रुद्राभिषेक अपने परिवार के द्वारा कराते हैं, तो मां गंगा का आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा आपको और आपके परिवार को मिले। आप यशस्वी रहें, कीर्तिमान रहें, दीर्घायु रहें और प्रत्येक सफलता और जो सपना आप देखते हैं, प्रभु भोलेनाथ निर्विघ्न तरीके से आपके जीवन में मंगल ही मंगल ला दें, ऐसी कामना करते हैं। लेकिन भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए, भोलेनाथ के ही ऐसे लाडले भक्त जो हमारे संत भगवंत हैं, निरंतर हरिद्वार मां गंगा के पावन तट पर हरि नाम जाप करते हैं, मां गंगा में आरती करते हैं, स्नान करते हैं, साथ ही साथ उन संतों की भोजन प्रसादी भी आपके परिवार के द्वारा हो पाए, तो अवश्य सुंदर सेवा प्रकल्प यानी कि अन्य क्षेत्र के माध्यम से भंडारा सहयोग में आप अपनी राशि लिखाकर मात्र 2100 रुपए का योगदान लिखाकर संतों की भोजन प्रसादी भी आप घर बैठे पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ यानी कि आज एकादशी है और कल श्रावण मास का प्रदोष व्रत है, तो श्रावण मास के प्रदोष व्रत में कहीं ना कहीं भोले को तो प्रसन्न करना ही है, मां गंगा को भी प्रसन्न करना है। और आप सभी जानते हैं ना कि मां भागीरथी गंगा सगर के 60,000 पुत्रों को उतारने के लिए इस पृथ्वी पर आई, और आज सगर के 60,000 पुत्र नहीं, करोड़ों भारतीय वासियों को कहीं ना कहीं मां गंगा तार देती है। जब संतों के चरण उसमें पड़ते हैं तो मां गंगा भी तर जाती है, और उन्हीं गंगा में स्नान करते हैं तो हम जैसे तुच्छ प्राणी भी तर जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हमको मिलती है। तो आप भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में या इसी जन्म में इस मानव देह को प्राप्त करते हुए बहुत से अपराध हमारी जिंदगी में हो जाते हैं,
अपराध ये भी है, आपने ना चाहकर यदि झूठ बोल दिया तो अपराधी है। किसी का अपमान आपने कर दिया, यह भी अपराधी है। किसी को गाली गलौज आपने कर दी, यह भी अपना अपमानी है। राह चलते आपके पैर के नीचे आकर चींटी भी मर जाती है तो वह भी अपने आप में एक अपराधी है। लेकिन छोटे छोटे पाप हमसे जिंदगी भर होते रहते हैं, तो उन पापों को, उन कष्टों को मिटाने के लिए एक सहारा मां गंगा में स्नान करने का, मां गंगा में गोते लगाने का। और ये लाभ आपको मिल रहा है घर पर बैठकर ही। यानी कि यदि कोरोना काल के चलते श्रावण मास में आप मां गंगा में स्नान करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहां से मां गंगा की आरती करने का सौभाग्य, गंगा में दीप दान करने का सौभाग्य, यदि प्रदोष व्रत वाले दिन यानी कि 5 तारीख को आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 3100 रुपए की राशि लिखाकर पूज्य महर्षि के शुभ कर कमलों के द्वारा और उपस्थित संत समाज के द्वारा मां गंगा की आरती की जाएगी और गंगा में दीपदान भी किया जाएगा। आपके नाम और गोत्र के साथ ये सुंदर मेला का आनंद आप भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सेवाएं प्रकल्प बहुत हैं। जैसे कि पूर्व में आप आचार्य श्री हरि जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रजभूमि वृंदावन धाम के विभिन्न सेवा प्रकल्पों से जुड़े रहे हैं, जिसमें ब्रजमंडल क्षेत्र में ब्रजवासियों के भोजन की सेवा, संतों की भोजन की सेवा, गौ माता की सेवा, बंदरों की सेवा। और पूज्य महर्षि जो आपका निवास स्थान है सोलन हिमाचल प्रदेश, वहां पर श्री प्रेम बिहारी जी के मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर महर्षि के जितने भी भक्त परिवार उसी स्थान पर जहां पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, आप सभी पधारे और शुभारती चरण के माध्यम से करोड़ों हरिभक्त परिवार देश और विदेश में बैठकर उस कथा से जुड़े, गुरु पूर्णिमा महोत्सव से आप जुड़े और यथाशक्ति यथाभक्ति गुरु के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु का जो संकल्प था, सपना था कि आइए भैया श्री प्रेम बिहारी जी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भी आप सेवा दे सकते हैं। तो आप सभी भक्तों ने अपनी सेवाएं लिखाई, उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन ये सेवा निरंतर चलती रहे, आने वाले निकट भविष्य में भी आप अपने परिवार के द्वारा श्री प्रेम बिहारी जी के मंदिर निर्माण कार्य में यथाशक्ति यथाभक्ति सेवाएं अपनी लिखाना चाहते हैं तो आश्रम के नंबर चल रहे हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए, आज कथा का तृतीय दिवस है, 5 दिन का ही समय हमें मिला है शुभारती चरण के माध्यम से। तो आचार्य श्री हरि जी महाराज के अमृत में वाणी से शुभारती चरण के माध्यम से करोड़ों हरिभक्त परिवार जो देश और विदेश में बैठकर इस कथा से जुड़ रहे हैं, प्रभु भोले की सुंदर महिमा को वर्णन आप पुण्य लाभ घर पर बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। तो आपके परिवार के द्वारा भी यहाँ मां गंगा के पावन तट से गंगा जल से रुद्राभिषेक हो जाए, ब्राह्मणों की संतों की भोजन प्रसादी हो जाए और मां गंगा की आरती हो जाए, दीपदान हो जाए। सेवाओं से जुड़ने के लिए यानी कि आप यदि दीपदान करना चाहते हैं तो उसके लिए 3100 रुपए का सहयोग है, मां गंगा की आरती का सौभाग्य आपको मिलेगा। रुद्राभिषेक आप करना चाहते हैं तो 1100 रुपए का सहयोग है और साथ ही साथ संतों की भोजन प्रसादी 2100 रुपए की सहयोग राशि है। जो भी हरिभक्त परिवार जुड़ रहे हैं, आश्रम के नंबर चल रहे हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं और गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं आप अपनी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य महर्षि के पावन सानिध्य में शिव महापुराण यानी कि शिव की पावन कथाओं का वर्णन, आज कथा का तृतीय दिवस सुंदर मंगलाचरण के साथ हम प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
राधा भक्तिर्हरिरज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराज कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता पिता श्री की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ गंगा मैया की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परस्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरो तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति अनेका अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता चराचर सृष्टि के एकमात्र अधिनायक साक्षात उमावल्लभ महाराज की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हो मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत समस्त आयोजक परिवार यजमान परिवार परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय इस सर्वोदय आश्रम की संचालिका पूज्य माताश्री के साथ अन्य जितने भी सहयोगी वृंद और आए हुए समुपस्थित संतगण भक्तवृंद सुभारती चैनल के माध्यम से YouTube और Facebook के माध्यम से इस कथा का रसास्वादन माँ गंगा के पावन तट हरिद्वार से इस कथा का श्रवण और दर्शन करने वाले हमारे समस्त कथा प्रेमी भक्तवृंद सर्वप्रथम इस व्यासपीठ से आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे भोलेनाथ की झांकी विद्यमान हुई है इस श्रावण के पावन मास में उन गौरी शंकर भूत भावन भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। बोले उमापति महादेव की शंकर भगवान की बंधो जीवन में शिव भक्ति आ जाए इससे ऊंचा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जीवन में भक्ति ही आनी कठिन है।
हम सत्संग से जुड़ पाए, हम भगवत भक्ति से जुड़ पाए, सत्संग ही हमारा ध्येय ज्ञेय और पेय हो जाए, भगवान की कथा, ये शिव कथा हमारा ज्ञेय ध्येय और पेय बन जाए, ऐसा प्रत्येक जीव को प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसी कथा जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ कही गई है, ये शिव चर्चा, ये शिव कथा, स्वर्ग के देवता भी इस कथा का रसपान करने के लिए तरसते हैं। क्योंकि विष्णु पुराण में देवताओं ने अपने मुखारविंद से गाया है कि गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो भारत की पावन धरा, धन्य है उस भारत भूमि के बीच में हरिद्वार की वो पावन गंगा का तट, हरि का द्वार, कल कल निनादिनी मां गंगा का वो पावन तट। यदि देवता भी तरसते हैं इस मनोभाव को प्राप्त करने के लिए कि हमारा जन्म इस भारत भूमि पर होता, इस भारत की पवित्र धरा पर जन्म लेकर हम भी भगवान की कथा का रसास्वादन करते, वो सौभाग्य हम और आपको यदि मां गंगा के पावन तट से मिल रहा है तो समझ लेना हम कितने ऊंचे सौभाग्यशाली हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मन यदि हमारा कथा से जुड़ जाएगा तो भले ही तुम कोसों दूर बैठे हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर विराजमान होकर तुम कथा का रसपान कर रहे हो, तुम वहां नहीं हो। जब तक वो कथा चलती है, जब तक तुम उस कथा से जुड़ते हो, तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां पर भगवान की कथा की सरिता का अवगाहन हो रहा होता है। फिर तुम वहां नहीं रहते, शरीर तुम्हारा वहां हो सकता है पर मन से तो तुम कथा में पहुंच गए। और भगवान कहते हैं मनः संधार ये धिया, मुझे शरीर किसी का नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मन समर्पित कर। मन यदि हम भगवान से जोड़ देते हैं, मन को यदि भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं तो भगवान को किसी के शरीर से मतलब नहीं होता। तुम गोरे हो, काले हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, कैसे भी तुम हो, भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि भगवान किसी के चमड़े को कभी नहीं देखता, भगवान तो सिर्फ और सिर्फ मन को देखता है। आपका मन कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी भावी का तो दर्शन कराया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भाव से निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा छल छिद्र से नहीं मिल सकते। परमात्मा बुरे विचार यदि तुम मन में रखते हो तो कभी तुम्हें नहीं मिल सकते। परमात्मा तुम्हें कब मिलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें कब होती है? जब अंतःकरण की पवित्रता हमारे हृदय में बनती है, मन के विचार हमारे शुद्ध होते हैं, मन के विचारों की जब उच्चता हमारे हृदय में बनती है। कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी के प्रति बुरे विचार मत रखो, कभी किसी का बुरा
सोचने का भी मन में संकल्प ना लो। करने की तो दूर की बात है, पर सोचना भी अपराध है। मन से तुमने यदि किसी का बुरा सोच लिया कि मुझे इसका बुरा करना है, तो समझ लेना तुम्हारे पुण्य नष्ट हो। हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं किसी का बुरा सोचने मात्र से, किसी का बुरा सोचने मात्र से। इसलिए कभी भी जीवन में हम किसी का बुरा ना सोचे, अपने अंतःकरण को हम निर्मल बनाए। मन की निर्मलता बनेगी, मन की पवित्रता बनेगी, तो अवश्य ही मेरे भूत भावन भोलेनाथ की कृपा हम सभी जीवों पर बरसती रहेगी। क्योंकि मैंने आपको कथा सुनाई थी कि हर हर मात्र कहने से जब वो डाकू को भी अपने लोक की प्राप्ति करा सकते हैं, तो जो अपने जीवन में नमः शिवाय गाते हैं, शिव कथा से जुड़ जाते हैं, उनका कल्याण नहीं होगा? सद्भाग्य देखो भक्तों का। आप तेलंगाना से भक्त इस कथा से सतत जुड़े हुए हैं, दुबई से इस कथा से भक्त जुड़े हुए हैं। कहां कहां से देखो इस कथा से भक्त जुड़े हुए हैं। तो भले ही शरीर उनका तेलंगाना में है, भले ही शरीर उनका दुबई में है, भले ही शरीर उनका नेपाल में है, भले शरीर उनका हिमाचल में है, पर जहां जहां से वो भक्त जुड़े हुए हैं, उनका मन तो पवित्र मां गंगा के स्थान पर पहुंच चुका है, हरिद्वार पहुंच चुका है। मन से तो हम भगवान के हो गए ना। इसीलिए तो हम सब ने गाना है, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, सुभारती चैनल के माध्यम से जितने भी फॉलोवर्स, जितने भी भक्त वृंद, कथा प्रेमी बैठे हैं, सबने यही तो गाना है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी अमरनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो। सभी गाएंगे भाव से। विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। आपसे गाइए। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शिव शंभु भगवान की, गंगा महारानी की। काशी अमरनाथ गंगे, बाबा विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, बाबा विश्वनाथ गंगे। ओ काशी अमरनाथ गंगे, बाबा विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे,
विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे। बोलिए शिव शंकर भगवान की, गंगा महारानी की, जय उमापति महादेव की। जय हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कितना सुंदर मनोभाव है। बस हर हर कह दिया तो समझो जीवन के सभी पाप संताप तुम्हारे नष्ट हो। जिस प्रकार कोई जीव अपने जीवन में पाप करता है, पाप करते 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 एक बहुत बड़ा पाप पुंज उसके सामने खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा पहाड़। लेकिन वो पाप पुंज कब तक रहता है? बोले जब तक उसके जीवन में शिव रूपी कथा की चिंगारी नहीं लगी। आप ऐसे समझो जैसे थोड़ा थोड़ा रुई हमने लिया, थोड़ी सी रुई हम एक जगह डालते गए, एक जगह डालते गए। प्रतिदिन का नियम है, रोज थोड़ी थोड़ी रुई हम डाल रहे हैं और रुई डालते डालते एक रुई का बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, माचिस की एक छोटी सी तिल्ली किसी ने जलाई और उस रुई के ढेर पे फेंक दी। तो जैसे ही अग्नि की चिंगारी उस रुई के ढेर में लगती है, धीरे 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 वो पूरा रुई का ढेर राख बनकर नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में पाप बढ़ते रहते हैं, जाने अनजाने में हम पाप करते रहते हैं। पर जिस दिन हमारे जीवन में उन पाप पुंजों के पहाड़ को कथा रूपी चिंगारी लगती है और जैसे ही वो चिंगारी लगती है, हमारे जीवन के वो सारे पाप संताप राख बनकर नष्ट हो जाते हैं। कथा से जुड़ी, कथा जीवन में आए, कथा से हमारा अनुराग बने, भगवत भक्ति से हम जुड़े। यही तो शिव पुराण कहता है कि ते जन्म भाजा खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम कि वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुन्तरन्ति। ये जन्म भाजा, यदि हमने अपने मन में परमात्मा की कथा को बसा लिया, परमात्मा की कथा से हमारा संबंध जुड़ गया, तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वाणी पवित्र हो जाती है। वाणी की पवित्रता याद रखना परमात्मा की कथा गाने से है, परमात्मा के भजनों को गाने से है, परमात्मा के भावों को गाने से है। तब हमारी ये वाणी पवित्र होती है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है और शब्द यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। तो हमारी वाणी से ऐसे शब्द निकले जो किसी के मन को भी ठेस ना पहुंचाए। कभी भी हम अपनी वाणी से ऐसा कुछ ना कहें जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि जो कुछ हम अपनी वाणी से कहते हैं यदि किसी के मन को वो चोट पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं हम पाप कर रहे हैं। तो हमारी वाणी कैसी बने? बोले उस वाणी से हम किसी के बारे में अच्छा ही कहें, अपनी वाणी से हम भगवान की ही चर्चा करें, अपनी वाणी से हम भगवद कथा का ही रसास्वादन करें, वर्णन करें। और हमारे ये जो कान है, कान इतने श्रेष्ठ हमारे बने, क्योंकि अपने कानों से जब हम शिव कथा सुनेंगे, शिव चर्चा सुनेंगे, तो हम भवसागर से पार उतर जाते हैं। ये शिव कथा कहती है, शिव पुराण कहता है। पर कैसे सुने? बोले पृथु की तरह
पृथु महाराज थे, भगवान के अंशावतार ही थे, भागवत में कथा आती है। उन्होंने भगवान से निवेदन किया था, प्रभु मुझे यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो 10,000 कानों के श्रवण की शक्ति आप मुझे दो। तो भगवान ने पूछा, पृथु मैंने 2 कान तुम्हें दिए हैं, 2 कानों से तुम्हारा काम नहीं चलता। तो पृथु जी ने निवेदन किया, प्रभु काम तो चल सकता है, पर 10,000 कानों के श्रवण की शक्ति मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूं कि इस पूरे संसार में जहां कहीं भी आपका कीर्तन होगा, जहां कहीं भी आपकी कथा होगी, जहां कहीं भी आपकी लीलाओं का गुणानुवाद होगा, वहां वहां मैं अपने उन कानों को स्थापित कर दूंगा और अधिक से अधिक अपने कानों से भगवत चर्चा का, भगवत कथा का मैं रसपान करता रहूंगा। यह है मनोभाव। हमारे कान ऐसे श्रेष्ठ बने, ऐसे यदि हम भगवान की कथा से अपने कर्णों को जोड़ेंगे तो हमारा जीवन उद्धार हो जाता है, हम भवसागर से पार उतर जाते हैं। शिव कथा, क्योंकि बिना शिव कथा से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और ये तो गंगा जी का पावन तट है, और उसमें भी ऊपर से श्रावण मास, और आज तो एकादशी, एकादशी के पुण्य पर्व पर जितने भी भक्त इस कथा से जुड़े होंगे, ये समझ लेना कहीं ना कहीं मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मां गंगा ने आपके ऊपर कृपा वर्षण किया है, जो अपनी कथा से उन्होंने आपको जोड़ दिया है, अपनी कथा से जोड़ दिया। भले ही आप कहीं भी हैं, रुद्राभिषेक के लिए आप सभी के लिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी का कल्याण हो, ऐसा हमारा मनोभाव है। इस सावन मास में कांवड़ यात्रा चलती थी, हजारों लाखों भक्त कांवड़ लेकर, कोई गोमुख से, कोई हरिद्वार से, कोई गंगोत्री से कांवड़ लेकर चलते थे। पर आज इस कोरोना काल में वो कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है। उन भक्तों का मन तो ऐसा है कि कब जैसे हम जाते, यदि हमें छूट मिल जाती, यदि हमें अनुमति मिल जाती प्रशासन की ओर से, पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं मजबूर है, कहीं ना कहीं मजबूर है, क्योंकि इस महामारी ने इतनी व्यापकता फैला दी है पूरे संसार में कि पूरे संसार के जीवों को झकझोर कर रख दिया है। इतनी बड़ी व्यापकता शायद किसी महामारी ने नहीं फैलाई होगी जितना इस कोरोना ने व्यापकता फैलाई। हजारों घरों से लोगों का देहावसान हो गया, हजारों माताओं की गोद उजड़ गई, हजारों बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ गया, हजारों परिवारों का जो सब कुछ भरण पोषण करने वाला था, जो कमा कर लाता था, वही चला गया। तो वो परिवार कैसे खाए? विचार करो, जिन परिवारों के साथ व्यतीत हुआ है, जिन परिवारों को इतना बड़ा ये कष्ट पहुंचा है, वो परिवार जान सकते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, पर इसको हल्के में मत लेना बंधु, क्योंकि जिनके साथ घटना घटी है उन्हें पता है कि ये कितनी भयंकर बीमारी है। तो इसलिए सजगता में तो हम सभी को रहना चाहिए। हम सभी को ये तो भाव रखना चाहिए कि हमें कम से कम इस बीमारी से हम अपने परिवार को बचा सके, अपने सहयोगियों को बचा सके, अपने साथ जितने भी आस पड़ोस में जहां जहां भी आपकी व्यापकता है, वहां वहां हम उन भक्तों को इस बीमारी से बचाने का प्रयास करें। यदि हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं, यदि हम सच्चे मानव कहलाने के योग्य हैं, तो हमारी भी कुछ मानवता बनती है, हमारा भी कुछ अधिकार बनता है कि हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए कुछ कर सके। तो यहां पर ये अभिषेक जो चल रहे हैं, इन अभिषेकों को करवाने का एक ही मनोभाव है कि कम से कम जो लोग यहाँ रुद्राभिषेक से जुड़ रहे हैं, अपनी सहयोग राशि चाहे कम चाहे ज्यादा, जो जिसका भाव है यथा योग्य, जो भी अपनी सेवा भेज रहा है, कम से कम उनके निमित्त जो योगदान आ रहा है। एक बहन का आज फोन आया, वो अपने किसी परिवार के सदस्य के निमित्त यहाँ के लिए उन्होंने सहयोग भेजा आगरा से। तो आप विचार करो, अपने परिवार के स्वर्गवासी हुए पिता के निमित्त जब उन्होंने सहयोग भेजा, तो उनके यहां से जब वो धन यहां लगेगा, चाहे संत प्रसादी में, चाहे रुद्राभिषेक में, चाहे यहां के किसी भी पुण्य कर्म में,
तो मां गंगा के तट पर लगा हुआ उनके द्वारा दिया गया सहयोग जब उन तक पहुंचेगा जिनके निमित्त वो दिया गया है, तो क्या उनकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी? क्या वो आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या उनके समस्त पितर तृप्त नहीं होंगे कि मेरे कुल में, मेरे वंशज में, मेरे वंश में ऐसा पुत्र या ऐसी पुत्री या ऐसा पारिवारिक जन पैदा हुआ है जिसने हम समस्त पितरों के निमित्त, हमारे निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य अपने यहां से दिया। माता पिता चले जाते हैं, दादा दादी बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, पर क्या हम उनके निमित्त कुछ कर पाते हैं? क्या उनके निमित्त कुछ कर पाते हैं? शास्त्र कहता है हम पुत्र कहलाने के अधिकारी कब बनते हैं कि जीवतो वाक्य कारिणा मृता है भूरि भोजनम गयायाम पिंडपातना त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र के लिए पुत्रता तब सिद्ध होती है जब जीव तो वाक्य कारणात, जब तक माता पिता का जीवन है तब तक अपने माता पिता के वचनों को वो माने, तब तक हम पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं। याद रखना, माता पिता के वचनों का हम पालन करें, माता पिता के वचनों को हम शिरोधार्य करें, माता पिता के वचनों को हम मंत्र स्वरूप माने, मंत्र तुल्य माने, तो हम पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं। और इतना ही नहीं, जीवतो वाक्य कारणात् मृता है भूरि भोजनम, जाना तो एक ना एक दिन सबको है, पर जब देहावसान हो जाए माता पिता का तो उनके निमित्त कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कर्म करें, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध करें, चतुर्वार्षिक श्राद्ध करें। आज हमारा धर्म ऐसा परिवर्तन हो रहा है, धर्म में ऐसे ऐसे दीमक लगे हुए हैं चारों ओर से कि जो तुम्हें तुम्हारे धर्म से पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पंथ प्रारंभ हो गए हैं कि जो ये कहते हैं कि हरिद्वार नहीं जाना, गंगा जी में नहीं जाना, वहां श्राद्ध कर्म नहीं करना, पुण्य कर्म नहीं करना। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिव कथा कहती है कि जब तक हमारे पूर्वजों की अस्थियां, जब तक हमारे पूर्वजों की अस्थियां मां गंगा जी में रहती है, उतने समय तक वो पूर्वज, वो पितर वैकुंठ लोक के अधिकारी बनते हैं। साक्षात मेरे गोलोक धाम ठाकुर जी के चरणों का सानिध्य उन पितरों को मिल जाता है। पर आज लोगों ने मार्ग बदल लिया, आज लोग अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, आज लोग अपने धर्म से परिवर्तित हो रहे हैं। तो निवेदन करना चाहूंगा, हे मेरे भारत के लोगों, हे मेरे राष्ट्र के लोगों, हे देश दुनिया में रहने वाले, जो भी सनातन धर्म को मानता है, मैं तो यही कहूंगा कि जो मानव है, जो अपने आप को मानव मानता है, उन सबकी ये मां गंगा है। ये किसी जाति धर्म की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की मां गंगा नहीं, मां गंगा पर तो शव का अधिकार है। यदि हम अपने आप को मानव समझते हैं, यदि हम अपने आप को मानव मानते हैं, तो प्रत्येक मानव जाति की ये मां है। और उस मां के आंचल में यदि जीवन जीते, जीवन रहते हम आ जाएंगे तब तो कल्याण है ही है, पर मरने के बाद यदि हमारी अस्थियां भी इसमें विसर्जित की जाएगी तो भी उतने समय तक वैकुंठ का वास मिलता रहेगा। तो ऐसा मनोभाव, जीव तो वाक्य कारणात् मृता हे भूरि भोजनम गयायाम पिंड पातनात्। तीसरी बात कही कि गया जी में जाकर पिंडदान जरूर करो, क्योंकि जिनके निमित्त गया जी में पिंडदान होता है उनके समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें वैकुंठ का वास मिलता है। मन में विचार आता है कि गया जी में बहुत से लोगों ने आग्रह भी किया कि महाराज जी गया जी में कार्यक्रम रखो, तो इस बार हमारा ऐसा मनोभाव बन रहा है कि क्यों ना एक पाक्षिक कार्यक्रम गया जी में, यदि सारी व्यवस्था सकुशल रही तो पूरे जितने भी हमारे भारतवर्ष के या जितने भी हमारे देश दुनिया में जो जो भी भक्त जुड़े हुए हैं, उन सभी के पितरों से, पितरों के निमित्त एक गया जी में हम यज्ञ रखें, श्रीमद् भागवत की वहां कथा रखें और उस पाक्षिक 15 दिवसीय पूरे 16 श्राद्धों में जो जो भी यथा योग्य वहां व्यवस्था बनेगी, उन पितरों के निमित्त वहां कथा का आयोजन किया जाएगा। बस भक्त लोग जुड़ेंगे तो जरूर वहां आनंद होगा। और गया जी में एक श्रेष्ठ कार्यक्रम हो जाएगा
क्योंकि पितरों के निमित्त, क्योंकि जो शास्त्र कहता है उस शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन की पुत्रता सिद्ध हो जाएगी। गयायाम पिंड पातनात् त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। हम पुत्र कहलाने के अधिकारी प्यारे तब बनते हैं जब गया जी में अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करते हैं। तब तक हम पुत्र नहीं है, तब तक हम पुत्र नहीं है। तो मन हमारा कथा से जुड़े, भाव हमारा कथा से जुड़े। यदि मन रूपी तरंग से शिव की कथा को हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारा कल्याण है, तो हमारा कल्याण। तो यहां से आप सभी भक्तों को जोड़ने का एक ही औचित्य है। क्या हमारा परिवार नहीं? क्या हमारे पास फुर्सत के लिए टाइम नहीं? हम अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, अपने घर गृहस्थी में आराम कर सकते हैं, पर मन में एक ही भाव है, क्योंकि हमने तो आप सभी को ही अपना परिवार माना है। छोटे से परिवार से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम इस नारे को लेकर हम चले हैं और इसी उद्घोष के साथ हमने ये यात्रा प्रारंभ की है, भक्ति पथ की यात्रा। तो निवेदन आप सभी से इतना रहेगा कि जब हम आपको अपना परिवार मानते हैं तो आप भी हमें अपना परिवार मानकर जब साथ चलेंगे तो ये मन में ऐसा भाव है कि आपको कहीं भी हम गलत मार्ग पर आपको नहीं ले जाएंगे। निवेदन करेंगे ठाकुर जी से कि आप सभी को अच्छे मार्ग पर ले जा सके और खुद भी अच्छे मार्ग का पालन करें और आप सभी को भी एक अच्छे मार्ग का ही हम अनुपालन कराएं। ऐसा मनोभाव रहेगा, ऐसा मनोभाव रहेगा। शिव कथा तो अद्भुत है। जो भी शिव कथा अपने जीवन में उतारता है, शिव कथा की चर्चा जो अपने जीवन में गाता है, जो भी शिव कथा से जुड़ता है उसका कल्याण हो जाता है, उसका कल्याण निश्चित है। क्योंकि वाणी तब श्रेष्ठ है जब वाणी से शिव कथा भजन को गाएं, भाव को गाएं। कान तब श्रेष्ठ है जब कानों से शिव कथा की चर्चा सुने, और मन तब श्रेष्ठ है जब मन में हम भगवान को बसाएं, परमात्मा को बसाएं। आप राम जी को बसाओ, आप कृष्ण जी को बसाओ, आप ठाकुर जी को बसाओ, आप शंकर जी को बसाओ, जिसको आप मानते हैं, जिसकी झांकी आपके हृदय में उतरी हुई है। हम ये नहीं कहते कि आप उन्हें छोड़ दो, नहीं। आप जिसको मानते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, जिसके प्रति आपका विश्वास है, उसको मानो, पर बस मन में किसी ना किसी को बिठाओ। मन में जब परमात्मा की झांकी बैठी रहेगी तो कल्याण निश्चित होगा। रुद्राभिषेक ये जो किया जाता है सावन मास में, देखो दुग्ध चढ़ाया जाता है। अन्य जब जब भी शंकर जी का अभिषेक होता है तो वहां दुग्धाभिषेक किया जाता है। पर क्यों किया जाता है ये कभी विचार किया? क्योंकि एक मैं आपको प्रकल्प बताता चलूं। जिस समय समुद्र मंथन होने लगा, समुद्र मंथन जब हो रहा था तो देवताओं ने और असुरों ने आपस में एक व्यवस्था स्थापित करी कि जो कुछ भी मंथन से निकलेगा वो दोनों को बराबर भाग में बांटा जाएगा। देवताओं और असुरों में वो बराबर मात्रा में बांटा जाएगा। लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा, चाह तो अमृत की थी और भी रत्न निकले, 14 रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। हलाहल विष, अमृत से पहले विष निकला। क्योंकि अच्छी वस्तु से पहले बुरी वस्तु का भी हमें दर्शन करना पड़ता है। भक्ति पथ में जब तुम चलते हो ना, देखो जीवन में भी तो मंथन ही चलता है। हम अपने जीवन में भी तो मंथन ही करते हैं। जो तुम जीवन जी रहे हो ये भी जीवन का मंथन है। आप भक्ति करते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, आप कोई भी जीवन में सत्कार्य करते हैं, वो मंथन ही तो है। लेकिन उस अच्छे कार्य को करने से पहले हो सकता है आपको बुरे लोगों से भी जुड़ना पड़े, हो सकता है बुरे लोग भी आपके जीवन में आए, हो सकता है बुरे लोग आपके उस मार्ग में, उस भक्ति पथ के मार्ग में कांटे बिछाए, पर आपने उन कांटों से बचना है, उन कांटों से बचना है। तो जीवन रूपी इस मंथन में भी मंथन होता है। जीवन के संसार सागर में भी मंथन होता है। और यहां देवताओं ने भी जब मंथन किया है तो पहले हलाहल विष निकला है। ऐसा भयंकर विष जो पूरी त्रिलोकी को दग्ध करने की सामर्थ्य रखता है। उस विष से, क्योंकि सागर की गहराई में वो विष था, पर जैसे ही बाहर आया तो उसने पूरी त्रिलोकी को दग्ध करना प्रारंभ कर दी।
अमृत तो तब पिएंगे जब कोई बचेगा, जब वो विष भस्म कर देगा, राख कर देगा पूरी त्रिलोकी को ही, तो अमृत कौन पिएगा और कौन मंथन करेगा। तो देवता जानते हैं कि यदि कोई इस संकट से उबार सकता है, इस संकट से यदि कोई बचा सकता है, तो वो भूत भावन भोलेनाथ है, वो औघड़दानी है। वही हमें इस संकट से बचा सकते हैं, वही इस संकट से उबार सकते हैं। तो समस्त देवताओं ने निवेदन किया है, बाबा आपसे निवेदन कि आप हमें इस संकट से बचाएं। ये विष है, हलाहल विष है, पूरी त्रिलोकी को दग्ध कर देगा, पूरी त्रिलोकी को भस्म करके रख देगा, हम सभी मारे जाएंगे। तो भगवान शंकर जी ने देवी पार्वती जी की ओर देखा। देवता समझ गए कि माता पार्वती यदि स्वीकृति दे दे तो भोले बाबा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अब देखो, माता पार्वती जी से समस्त देवताओं ने निवेदन किया कि विद्युदाम समप्रभा मृगपति स्कंदस्थितां भीषणा कन्या भी करवाल खेट विलस ध्वस्ता वीरा सेविता हस्तौ चक्र गदा शिखेट विशिखां शापं गुणं तर्जनी बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। हे भगवती पराम्बे जगदम्बे, हे दुर्गा मां, हम देवता आपको प्रणाम करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप यदि अनुमति दें तो बाबा विश्वनाथ इस विष का पान कर। अब देखो, कोई पत्नी कभी ये कह देगी कि मेरे पति को विष पिला दो? कोई बोलेगी? नहीं बोलेगी ना। कोई भी पत्नी कभी भी ये नहीं कहेगी कि मेरे पति को विष दे दो, जहर दे दो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगी। बोले महाराज जी कलयुग चल रहा है, बोल भी सकती है कोई एकाध तो। कलयुग में कोई गारंटी नहीं। देखो, अब माता पार्वती जी से जब निवेदन किया कि भोलेनाथ इस विष का पान करें यदि आप अनुमति दें, तो माता पार्वती जी ने स्वीकृति दी है, अवश्य ही मेरे प्राणनाथ विष का पान करेंगे। क्यों? क्योंकि मां भगवती जानती है भगवान शंकर जी के पराभव को, भगवान शंकर जी की सामर्थ्य को। भगवती जगदम्बा पराम्बा मां पार्वती जानती है कि मेरे पतिदेव विष का पान भी करेंगे तो भी उनका बाल भी बांका नहीं होगा। निवेदन किया, प्रभु आप इन देवताओं पर उपकार करें और चराचर सृष्टि को दग्ध होने से बचाएं, दग्ध होने से बचाएं। महादेव ने कहा, देवी यदि तुम कहती हो तो अभी लो। तुरंत अंजलि बांध कर हलाहल विष का पान भूत भावन भोलेनाथ ने किया है। अविष्पान जब करने लगे, विचार किया है कि हृदय में ले जाऊंगा, तो हृदय में तो प्रभु विराजते हैं, प्रभु विराजते हैं, उन्हें कोई कष्ट ना हो जाए। इसलिए यदि विष को अंदर ले जाता हूं तो कहीं मेरे इष्ट को कष्ट ना हो जाए, और विष को यदि बाहर निकालता हूं तो त्रिलोकी दग्ध हो जाएगी। तो बाबा ने क्या किया? बोले अब इस विष को मैं अपने कंठ में ही विराजमान कराता हूं, स्थापित करता हूं। बाबा ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में ही स्थापित किया और विष ने अपना प्रभाव दिखाया। पूरा कंठ नीला पड़ गया। मेरे बाबा का एक नाम हुआ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की, शिव शंकर भगवान की, गंगा महारानी की नीलकंठ। विष तो विष है, अपना प्रभाव दिखाएगा। शरीर जलने लगा है, दग्ध होने लगा है। शरीर जब दग्ध होने लगा, शरीर जब भूत भावन भोलेनाथ का दग्ध होने लगा और ऊपर को विष चढ़ने लगा, तो जटाओं में कौन बैठी है? भगवती गंगा। भगवान शंकर जी की जटाओं में तो गंगा विराजमान है, गंगा विराजती है, गंगा विराजती है। और विष जब अपना प्रभाव गंगा जी को भी दिखाने लगा, तब देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आप कुछ करें, आप कुछ करें। यदि भगवती गंगा को ये विष, ये हलाहल अपनी चपेट में ले लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अनर्थ हो जाएगा। तो देवताओं ने मिलकर यहां भगवान शंकर जी का दुग्धाभिषेक किया है।
दूध का अभिषेक प्रारंभ किया, वहां से भगवान शंकर जी के दुग्धाभिषेक की व्यवस्था बनी। क्योंकि दूध विष के प्रभाव को शांत करता है, शांत करता है। यदि कोई विष पी लेता है तो उसे घी पिलाया जाता है, आपने देखा होगा, उसे घी पिलाया जाता है, क्योंकि घी भी विष के प्रभाव को शांत करता है। तो भगवान शंकर जी का जो अभिषेक होता है वो दुग्ध से होता है, शहद से होता है, शक्कर से होता है, घृत से होता है, दधी से होता है। एक व्यवस्था बनी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखिए। तो देवताओं ने भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक प्रारंभ किया है और दुग्धधार भगवान शंकर जी के ऊपर छोड़ी है। जैसे ही दुग्धधार भगवान शंकर जी के ऊपर छोड़ी गई है, वैसे ही भगवान शंकर जी का जो विष से शरीर में जलन हो रही थी, तपन हो रही थी, गंगा जी को विष प्रभावित कर रहा था, वो सारा विष का प्रभाव शांत हो गया है। बोले नीलकंठ महादेव की, शिव शंकर भगवान की। उसी समय से भगवान शंकर जी पर दुग्धधार चढ़ाना प्रारंभ किया गया, दुग्धाभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। और एक प्रयोग आपको बता दूं, यदि किसी के पुत्र ना हो रहा हो, क्योंकि आज दुनिया में बहुत ऐसे हैं कि जिनके पुत्र नहीं होता, निसंतान बहुत से ऐसे लोग होते हैं और हमारे पास फोन भी करते हैं, मिलते भी हैं। तो एक सरल उपाय आपको बताऊं, यदि किसी के पुत्र ना हो रहा हो तो वो अपने जीवन में शंकर जी के दिव्य शिवलिंग के 11 रुद्राभिषेक नियम पूर्वक करे, श्रद्धा पूर्वक करे। हो सके तो सावन मास में न कर सके तो किसी भी सोमवार को या मासिक जो चतुर्दशी आती है, शिवरात्रि जो आती है, मासिक शिवरात्रि, हर महीने कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि आती है, हर महीने। तो कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को या फिर सावन मास में या फिर किसी भी सोमवार में 11 रुद्राभिषेक नियम पूर्वक आप करें, मात्र दुग्ध से। और दूध थैली वाला नहीं होना चाहिए कि बाजार से आपने थैली खरीदी और अभिषेक कर दिया, नहीं। क्योंकि प्रयोगात्मक जब तुम कार्य करोगे तो उसमें नियम आपको समझने पड़ेंगे, नियम आपको अपनाने पड़ेंगे, तब सिद्धि मिलेगी। कि बाजार से थैली पकड़ी और अभिषेक कर दिया, नहीं। सींग वाली जो गाय होती है, जिसको हम गऊ कहते हैं, जर्सी नहीं, जर्सी को हम पशु की श्रेणी में ले सकते हैं पर गऊ की श्रेणी में नहीं ले सकते। क्योंकि गऊ तो वो है जिसके कुकुत्थ हो, जिसके गलकंबल लटका हुआ हो, जिसके सींग हो, ऐसी गऊ को हम गौ माता कहते हैं। ऐसी गऊ को हम विश्व की मां कहते हैं, क्योंकि वेद कहते हैं गावो विश्वस्य मातरा। गाय पूरे ब्रह्मांड की जननी है, गाय पूरे विश्व की मां है। तो ऐसी गऊ का दूध लेकर हम रुद्राभिषेक करें। शंकर जी का रुद्राभिषेक यदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा आप करवाओगे, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा श्रद्धावंत होकर आप करवाओगे, तो 11 रुद्राभिषेक आपके होंगे। अवश्य ही निश्चित तौर पर आपके जीवन में पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हो जाएगी। बोले उमापति महादेव की, शंकर भगवान की। शंकर जी तो सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। देखो भगवान नारायण ने भी, श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवान नारायण ने भी, मेरे ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए और उन 16,108 विवाहों में प्रत्येक रानी से भगवान ने 11 संतानें उत्पन्न करी। 12 भी कर सकते थे, 10 भी कर सकते थे, पर 11 ही क्यों करी? 11 ही संतानें भगवान ने अपने समस्त रानियों से उत्पन्न क्यों की? कम भी तो कर सकते थे, पर पूरी 11 ही की। उसका कभी आपने विचार किया क्या कारण रहा होगा? शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मेरे ठाकुर भगवान ने, मेरे द्वारिकाधीश ने अपने जीवन में प्रत्येक रानी से 11 संतानें उत्पन्न की, पर उन संतानों को उत्पन्न करने से पहले उन्होंने भी 11 रुद्राभिषेक प्रत्येक रानी के साथ किए।
शंकर जी के 11 रुद्राभिषेक प्रत्येक रानी के साथ किए और भूत भावन भोलेनाथ की कृपा से 11 रुद्राभिषेक करने के बाद 11 संतानें, 10 पुत्र और 1 पुत्री को प्रत्येक रानी से मेरे द्वारिकाधीश ने उत्पन्न किया। ऐसे है मेरे भोलेनाथ की भक्ति, ऐसे है मेरे भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। जो करता है उसका कल्याण होता है। आओ जरा हम सभी भी थोड़ा सा ठाकुर जी का यहाँ भोलेनाथ का गुणानुवाद करें। तेरा नाम जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते ओ भोले बाबा। यही तो निवेदन करना है बाबा, बस जीवन हमारा आपकी भक्ति में बीते, जीवन हमारा आपकी आराधना में बीते। हो तेरा नाम जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा। तेरा नाम जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा। दोनों हाथ उठाकर भाव से। हर महादेव। भव सागर में मेरी नैया जिसका न कोई खिवैया, भव सागर में मेरी नैया जिसका न कोई खिवैया, भव सागर में मेरी नैया जिसका न कोई खिवैया, भव सागर में मेरी नैया जिसका न कोई खिवैया। मैं भव सागर तर जाऊं तेरा नाम जपते जपते, मैं भव सागर तर जाऊं तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते ओ भोले बाबा, ओ शंभो बाबा, ओ भोले बाबा, ओ शंभु बाबा। हे शिव शंभो। हे हो जिस हाल में तू रखे खुश होके मैं गुजारूं, इस हाल में तू रखे होकर मैं गुजारूं, जिस हाल में तू रखे खुश होके मैं गुजारूं, जिस हाल में तू रखे खुश होके मैं गुजारूं। मेरी सांस पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते, सांस पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते, ओ मेरी सांस पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते, तेरी सांस पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा। हे भोलेनाथ।
नहीं तू ही सब कुछ तेरी माया। निवेदन करो बाबा, मेरा क्या है? मैं कुछ नहीं तू ही सब कुछ तेरी माया। मैं कुछ नहीं तू ही सब कुछ तेरी माया। ओ मैं कुछ नहीं तू ही है सब कुछ तेरी माया। मैं कुछ नहीं तू ही सब कुछ तेरी माया। मेरा हर पल इस जग में बीते तेरा नाम जपते जपते। मेरा हर पल इस जग में बीते नाम जपते जपते। ओ मेरा हर पल इस जग में बीते तेरा नाम जपते जपते। मेरा हर पल इस जग में बीते तेरा नाम जपते जपते। ओ तेरा नाम जपते जपते ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, भोले बाबा, ओ भोले बाबा। तेरा नाम जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते ओ भोले बाबा, 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 ओ भोले बाबा। बोलिए उमापति महादेव की जय। गंगा महारानी की जय। हर हर महादेव। सुभारती चैनल के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर आप सभी हरिभक्त परिवार इस श्रावण मास में पूज्य महाराज श्री की अमृतमय वाणी से शिव की महिमाओं का कथा का वर्णन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आप सभी भक्त परिवारों के जैसे फोन कॉल आ रहे हैं और आप भी महाराज श्री के सुंदर संकल्प से जुड़कर यानी कि रुद्राभिषेक की सेवा, संतों के भोजन भंडारा महाप्रसाद की सेवा और गंगा आरती की सेवा आप भेज रहे हैं, क्योंकि आज एकादशी का पावन पर्व भी है। जिन भक्तों ने कल हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हुए आज एकादशी के पावन पर्व पर अपनी सेवाएं भेजी, उन सभी भक्त परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फलदायक है। तो आइए आप भी घर बैठे अपने पुण्यों को जगा सकते हैं और कहीं ना कहीं मन चाहा फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कल श्रावण मास का प्रदोष व्रत है, तो उसके लिए माँ गंगा की आरती आपको करनी है, दीपदान आपको करना है और रुद्राभिषेक भी आपको करना है, भोले को प्रसन्न करना है। और संत भगवंत हमारे जो भोजन प्रसादी भंडारा प्रसाद जिनका निरंतर माँ गंगा के पावन तट पर चल रहा है, उसके लिए यथाशक्ति यथा भक्ति अपनी सेवाएं भी आपको लिखानी है। आज हरिभक्त परिवार सुभारती चैनल के माध्यम से घर पर बैठकर कथा का पुण्यार्जन करते हुए अपनी धन रूपी लक्ष्मी की आहुति भी समर्पित की है, रुद्राभिषेक की सेवा भेजी है, संतों के भोजन यानी कि भंडारा महाप्रसाद की सेवा भी आपने भेजी है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय राधे श्याम जी, पत्नी गिरजा मावर, आप मंदसौर से हैं, मध्य प्रदेश से, रुद्राभिषेक की सेवा में 1100 रुपए की राशि आपने प्रदान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हैं आप श्री को। महेंद्र कौशल जी जो कुनिहार सोलन हिमाचल प्रदेश में बैठकर सुभारती चैनल के माध्यम से कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपके परिवार के द्वारा भी रुद्राभिषेक की सेवा 1100 रुपए की राशि आपने भेजी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शोभना धर्मदास जी राउत मुंबई महाराष्ट्र में बैठकर 1000 की सेवा, संतों की भोजन प्रसादी की आंशिक सेवा में आपने सहयोग दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णन राज गोपालन जी तेलंगाना से हैं, पूजनीय माता जी, मैं उनको कोटि से प्रणाम करता हूं। गवर्नमेंट में आप टीचर थी, रिटायर्ड आप हो चुकी हैं, लेकिन जब भी महाराष्ट्र के आयोजन होते हैं यानी कि वृंदावन धाम में भी आपने गौ माता की सेवा के लिए, संतों की ब्रजवासियों की भोजन सेवा के लिए, बंदरों की सेवा के लिए, गिरिराज जी की परिक्रमा में जरूरतमंदों की सेवा के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, और महाराष्ट्र के जहां श्री प्रेम बिहारी जी का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, सोलन हिमाचल प्रदेश की कथा में भी आप जुड़ी और उस मंदिर के निर्माण कार्य में भी आपने यथाशक्ति सहयोग भेजा,
और आज भी मां गंगा के पावन तट से रुद्राभिषेक की सेवा, संतों के भोजन की सेवा, गंगा आरती की सेवा, कृष्णन राजगोपालन जी जो तेलंगाना में बैठकर आपने भंडारा सहयोग के लिए 11,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत आप श्री को प्रणाम करते हैं। बबली जी एवं दलजीत राणा जी BBMB कॉलोनी सुंदर नगर से आप जुड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से भक्त परिवार, जिन्होंने 1100 रुपए की सेवा रुद्राभिषेक के लिए प्रदान की है और 1,000 रुपए का सहयोग भंडारा सहयोग के लिए सहयोग राशि प्रदान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पूज्य महाराज श्री के भक्त परिवार हैं, शिष्य परिवार हैं, ये सभी जो निरंतर कहीं ना कहीं पूज्य महाराज श्री के सुंदर सेवा प्रकल्पों से आशीर्वाद मानकर जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय कुलश्रेष्ठ परिवार, ये आगरा से भक्त परिवार जुड़ रहे हैं और स्वर्गीय संजय कुलश्रेष्ठ साहब की आत्म शांति हेतु, उनके शांति के निमित्त उनके पुत्र हैं ML कुलश्रेष्ठ साहब आगरा से रुद्राभिषेक की सेवा में 2100 रुपए का सहयोग आपने प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मां गंगा का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा आपको मिले, आपके जीवन में किसी प्रकार की अमंगल की छाया ना रहे, आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार के सेवा प्रकल्पों से जुड़कर प्रभु भोले को प्रसन्न आप करते रहें। तो आइए, जो भी भक्त परिवार अभी अभी शुभारती चरण के माध्यम से जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, निरंतर सेवा प्रकल्पों का घर पर बैठकर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं, अपनी धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग मां गंगा के पावन तट पर करना चाहते हैं, जिसमें है प्रभु भोले को प्रसन्न करते हुए रुद्राभिषेक की सेवा 1100 रुपए का सहयोग, संतों की भोजन की सेवा 2100 रुपए की राशि, मां गंगा के आरती और दीप दान का सहयोग 3100 रुपए का सहयोग है। और जैसे महर्षि ने कहा, विचार है, बाकी तो भगवान की कृपा है, लेकिन महर्षि के मन में भाव उत्पन्न हुआ, क्यों ना इस बार कोरोना काल में जो हमारे अपने सगे संबंधी, हमारे परिवार के लोग, कहते ना कि ये भारत भूमि, भारत माता में जो भी जन्म लेते हैं वो हमारे ही परिवार के लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, संप्रदाय के हों, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमारे दिल में जागृत रखना है। और ऐसे संकल्प को लेकर गया जी में जहां कहीं ना कहीं निरंतर तर्पण किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं, कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए जैसे भी प्रशासन का आदेश होगा, वहां के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस हमें मिलेंगी, उन्हीं का पालन करते हुए इस बार पूज्य महर्षि का विचार है कि जितने भी भक्त परिवार हैं, उनके निरंतर कॉल भी आ रहे हैं, वह भी चाहते हैं कि महर्षि इस बार आप गया जी धाम में पधारें और 15 दिवसीय जो महापर्व हम अपने पूर्वजों को याद करते हुए मनाते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। फाल्गु नदी में तर्पण करने का विधि विधान के साथ अपना एक महत्वपूर्ण पल होता है। तो आप भी आइए, यदि कोरोना काल सही रहता है, परमिशन मिल जाती है, अभी तो विचार है, जैसे भक्तों के फोन कॉल आ रहे हैं, इस बार गया जी धाम में 15 दिवसीय महापर्व को मनाना है और श्राद्ध पक्ष, पितृ तर्पण, मोक्षदानी भगवत कथा से जुड़ना है। जो भी भक्त परिवार पोथी यजमान, कथाओं के यजमान, सह यजमान, अपने पूर्वजों के, अपने प्रियजनों के, आत्मजों के नाम से तर्पण वहां करना चाहते हैं, पिंडदान कराना चाहते हैं, सेवाओं से जुड़कर हमारे पूज्य महर्षि के आश्रम के नंबर जो चल रहे हैं, संपर्क स्थापित आप कर सकते हैं और सेवा प्रकल्पों का लाभ घर पर बैठकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और आइए, मां गंगा के पावन तट से जो भी हरिभक्त परिवार शुभारती चरण के माध्यम से जुड़ रहे हैं, अपनी सेवा लिखाना चाहते हैं, हमारे ऑफिस के नंबर चल रहे हैं, आप अपनी सेवा हम तक पहुंचा सकते हैं। कल का दिन विशेष महत्वपूर्ण है, आप अपनी सेवाएं भेजना ना भूलें, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। तो आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कथा के उसी क्रम में महर्षि के पावन सानिध्य में हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद। बोलिए गंगा महारानी की, शिव महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, हरिद्वार धाम की। तो बंधु, शिव चर्चा से हम जुड़े, शिव कथा से हम जुड़े, ऐसा हमारा मनोभाव होना चाहिए। क्योंकि जब जीवन में हम शिव पूजन करते हैं, तो शिव ही एक ऐसे हैं जिनकी सकल और निष्कल दोनों रूपों से पूजा होती है। सगुण और निर्गुण, साकार और निर्विकार, लिंग और वेद, दोनों रूपों से भगवान शंकर जी की पूजा होती है। लिंग रूप से भी हम भगवान शंकर जी को पूजते हैं और वीर रूप से भी, मूर्ति रूप से भी हम भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं।
क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं, समस्त भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान शंकर जी का ये लिंग रूप इस धरा पर स्थापित कैसे हुआ? ऋषियों ने ये प्रश्न किया। बोले प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप ये बताएं कि लिंग रूप इस धरा पर स्थापित कैसे हुआ, कैसे इस लिंग रूप की पूजा प्रारंभ हुई? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब भगवान ने सृष्टि के आदि काल में, आदि क्रम में ब्रह्मा और विष्णु को अपने स्वेच्छा से उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में द्वंद्व पैदा हो गया बड़े होने के लिए, कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब गद्दी के लिए तो सब लोग आज भागते हैं, लड़ाई दुनिया में गद्दी की ही पीछे तो होती है, ऊंचे पद की ही तो लड़ाई है, सब ऊंचे पद को लेना चाहते हैं। पर शायद कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमारी पात्रता क्या है। हम अपनी योग्यता को नहीं देखते, अपनी पात्रता को नहीं देखते। और शिव कथा कहती है अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार हमें पद मिलता है, फिर किसी दूसरे के पद की इच्छा हम क्यों करें? द्वंद्व पैदा हुआ तो भगवान शंकर जी ने विचार किया कि सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ब्रह्मा जी और नारायण विष्णु जी को उत्पन्न किया, इन्हें व्यवस्था सौंपी कि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। और सृष्टि के आदि कर्ता ही यदि द्वंद्व करेंगे तो फिर सृष्टि में जन्म लेने वाले लोगों की क्या परिणति है? तो उन दोनों के बीच में भगवान शंकर जी ने अपना एक ज्योति स्तंभ प्रकट कर दिया, अद्भुत ज्योति, जिस ज्योति का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। कहां से प्रारंभ हुई और कहां इसका समापन है, किसी को कोई पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु से कहा कि आप दोनों इसके ओर छोर का पता करके आओ। यदि ओर छोर का पता आपने लगा दिया, जो पहले आएगा वही बड़े पद का अधिकारी होगा, उसी को ही बड़ा मान लिया जाएगा। अब ब्रह्मा जी हंस की गति से ऊपर की ओर गए हैं और नारायण नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों तक अनंत काल तक इस ज्योति स्तंभ का ओर छोर ढूंढने के लिए निकले हैं, पर नारायण जी को कहीं भी इस ज्योति स्तंभ का ओर छोर नहीं मिला। समझ लिया कि हम गलती कर रहे हैं। उन महादेव का आदि अंत कैसे हो सकता है जो निर्गुण निर्विकार है, जो सगुण साकार बनकर इस धरती पर आते हैं, पर है तो वो निर्गुण। उस ज्योति स्तंभ का आदि अंत कौन खोज सकता है? नारायण भगवान समझ गए और आए हैं और महादेव जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आपका आदि और अंत कौन खोज सकता है? आदि अंत से आप दूर है, विहीन है, आपके आदि अंत को कोई जान नहीं सकता। क्योंकि यस्य निश्वासिनो वेदः, वेद भी आपके श्वास से प्रादुर्भूत होते हैं, फिर आपके आदि अंत को कौन जान सकता है? महादेव बड़े प्रसन्न हुए। हे नारायण, हे विष्णु, आपकी सत्यता पर मैं प्रसन्न हूं। सदैव आपके इस भाव को मैं अपने हृदय में उतार कर रखूंगा। अपने हृदय में इस झांकी को सदैव मैं उतार कर रखूंगा। यहां ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ऐसा ना हो मेरे से पहले नारायण भगवान, विष्णु भगवान आ जाए और अपने बात को कह दे, सुना दे और उनको बड़ा पद मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए। तो स्वर्ग से नीचे उतरे। बोले ज्योति स्तंभ का पता तो नहीं चला, पर चलो चलते हैं। अपने साथ सुरधेनु कामधेनु को लिया और केत की पुष्प को तोड़ा कि आप सब प्रमाण मैं लेता चलूं, आप सब इस बात को प्रमाणित करना, मेरे साथ सहयोग करना, मेरी बात की पुष्टि करना, मेरी बात की कि मैंने ज्योति स्तंभ का अंतिम सिरा खोज कर आया हूं, मैं देख कर आया हूं। अब महादेव जी के पास जैसे ही पहुंचे हैं तो नारायण जी को देखकर महादेव जी के बिना पूछने पर ही तुरंत कह दिया कि हे देवादिदेव महादेव, मैं इस ज्योति स्तंभ का अंतिम सिरा खोज कर आया। महादेव जी ने कहा, ब्रह्मदेव सचमुच देखकर आए हो? बोले हाँ। प्रमाण क्या है, कैसे पता करूं? बोले ये देखो ना, कामधेनु गौ, इसको मैं साथ लेकर आया हूं, ये मेरे साथ थी।
और ये पुष्प उस ज्योति स्तंभ के अंतिम सिरे से मैं तोड़ कर लाया हूं। उस केतकी के पुष्प को सामने कर दिया। भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया। भगवान के 5 मुख है भगवान शंकर जी के। हम सभी एक मुख का ही दर्शन करते हैं, पर नमः पंचमुखायते भगवान शंकर जी सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः। नमः पंचमुखायते भगवान शंकर जी तो 5 मुख से हैं। तो जो भैरव नाम का मुख था, उस भैरव नाम के मुख से ज्वाला निकली है और उसने तुरंत ब्रह्मा जी के उस शीश को काट दिया है, जिस शीश से ब्रह्मा जी ने असत्य संभाषण किया था। उस शीश को काट दिया और वो शीश धरती पर गिरा है। उस शीश से जो रक्त निकला, लखनऊ से बनारस तक कर्मनासा नदी वहां बनी। जो उस ब्रह्मा जी के शीश से जो रक्त गिरा, वहीं पर कर्मनासा नदी है। कुत्ता भी वहां का पानी नहीं पीता। तुम जितने मर्जी पुण्य कर्म कर लो, गलती से भी यदि उस नदी में तुम स्नान कर लेते हो तो जितने भी श्रेष्ठ कर्म आपने जीवन में किए होंगे, वो सारे कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाए। कर्मों का नाश करने वाली है, पुण्य कर्मों को नष्ट करने वाली है ये कर्मनासा नदी। ये पूरे क्षेत्र में लगभग 14 किलोमीटर का वहां वो क्षेत्र है। उसमें कहीं भी पशुओं तक का भी स्नान नहीं कराया जाता। उस नदी के जल का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता। कर्मों को नाश कर देता है, कर्मों को नष्ट कर देता है। उससे कर्मनासा नदी। पर भगवान शंकर जी ने जब ब्रह्मदेव को जब थर थर कांपते हुए देखा, तो मेरे भूत भावन भोलेनाथ कहीं भी क्रोधावतार नहीं है। बाबा को क्रोध आता है पर अतिशीघ्र वो शांत भी हो जाते हैं। इसीलिए तो उनको कहा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बाबा विश्वनाथ का कोप शांत हुआ ब्रह्मदेव को देखकर। ब्रह्मदेव ने निवेदन किया, प्रभु मुझसे अपराध हुआ है, मैंने असत्य संभाषण किया, मुझसे गलती हुई, मुझसे अपराध हुआ, पर मुझे उस अपराध का दंड भी मिल गया। भगवान शंकर जी ने कहा, जाओ ब्रह्मदेव, तुमने असत्य संभाषण किया है, इसलिए इस धरती पर कहीं भी पुष्कर को छोड़कर मंदिर बनाकर मूर्ति रूप में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी का एक मंदिर है राजस्थान पुष्कर में, वहां मूर्ति रूप में ब्रह्मदेव की पूजा होती है। अन्य जगह मूर्ति रूप में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। पर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो मुझे कोई ना कोई स्थान दो। तो कहा, जाओ यज्ञ में मैं तुम्हें स्थान देता हूं। यज्ञ का जो निरीक्षण होगा, कोई भी यज्ञ इस धरती पर संपादित होगा, वो आपके बिना निरीक्षण से नहीं होगा। वहां कुशा का ब्रह्मा, चांदी या सोने का ब्रह्मा, या फिर दुर्वा का ब्रह्मा। आज भी आचार्य विप्र लोग कर्मकांड जब करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो ब्रह्मा जी को स्थान देते हैं। भगवान शंकर जी ने कृपा की, बोले जाओ, पर मूर्ति रूप में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शंकर जी को लगा कि देखो इन्हें पश्चाताप हुआ है, तो भगवान शंकर जी ने एक वरदान और दिया, जाओ तुम्हारे इस शीश से, जो तुम्हारा शीश गिरा है, इसी से वटवृक्ष उत्पन्न होगा। उसी समय ब्रह्मा जी की उस शीश से वटवृक्ष उत्पन्न हो गया। पर महादेव वटकेश्वर महादेव से प्रसिद्ध हो गए। बोले वटकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर जी ने यह भी वरदान दे दिया कि जो भी वटवृक्ष के नीचे मेरा पूजन करेगा, भगवान शंकर जी का जो पूजन वटवृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे करेगा, उसके समस्त मनोरथ मैं सिद्ध करूंगा। यदि किसी का शादी नहीं हो रही हो, किसी का ब्याह नहीं हो रहा हो, बार बार रिश्ते टूट रहे हो, बार बार लग्न मंडप में जाने से पहले ही कुछ ना कुछ विघ्न आते हो, तो वो अपने जीवन में 37 दिनों तक 37 डेज शंकर जी के शिवलिंग को, यदि कोई पहले से ही स्थापित है तो बहुत अच्छी बात, यदि ना हो तो घर से ही आप शिवलिंग ले जाकर वट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे रुद्राभिषेक करें।
शंकर जी का पूजन करे, शंकर जी का अभिषेक करे, योनि भाग को उत्तर दिशा की ओर करके और वहां शंकर जी का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलकर अभिषेक करे। यदि 37 दिन तक कोई भक्त करता है तो अवश्य ही उसको मनवांछित वर मिलता है और उसकी अच्छे, चाहे कन्या है चाहे पुरुष है, स्त्री पुरुष कोई भी है, यदि स्त्री करती है कोई, यदि बेटी करती है तो उसे अच्छा वर मिलता है, और यदि कोई बेटा करता है, कोई पुरुष करता है तो उसे अच्छी कन्या मिल जाती है। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। यदि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हो, ये बड़ी समस्या है। शिव कथा कहती है कि यदि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हो या किसी भी प्रकार का, कई बार आपने देखा होता कुछ लोग चलते चलते बेहोश हो जाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। यदि ऐसा किसी को होता है, किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, किसी को, क्योंकि कई कारणों से आदमी बेहोश हो जाता है। अब इस बेहोशी पर एक मेरे को छोटा सा प्रसंग आज आया। पूज्य बाबा जी ने हिमाचल से भेजा तो मैंने देखा तो मुझे हंसी भी आई। कहीं कथा चल रही थी, किसी के घर में कथा हुई, होती है ना कथा, आप लोग भी आते हो कथा में, तो ऐसे ही कहीं कथा चल रही थी। अब कथा में एक सेठ जी आए हुए थे। सेठ जी थे पर बड़े कंजूस थे तो सेठ जी पर थे कंजूस। अब ऐसे सेठ क्या जो कंजूस हो, गलती से सेठ जी थे। तो सेठ जी के सामने जब आरती की थाली, कथा के बाद आरती हुई तो आरती की थाली जब आई तो सेठ जी ने अपनी जेब में से 10 रुपए का एक नोट निकाला, वही फटा पुराना नोट, और वो बड़े अनमने मन से उस आरती की थाली में रख दिया। अब सेठ जी की बगल में एक मैया खड़ी थी और उस मैया ने सेठ जी की पीठ थोड़ा थपथपाई, सेठ जी की पीठ थपथपाई और 2000 का नोट सेठ जी के पास पकड़ाया। अब सेठ जी ने उस 2000 के नोट को लिया और आरती की थाली में रख दिया। पर सेठ जी को साथ में ऐसा भी हुआ कि मैंने तो 10 रुपए ही चढ़ाए और इसने 2000 का नोट चढ़ाया। थोड़ा सा सेठ जी को लगा। अब आरती के बाद प्रसाद लेकर सेठ जी बाहर आए तो वो मैया फिर सामने दिखी तो सेठ जी उस मैया को प्रणाम करने लगे। बोले मैया आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। तो वो मैया कहने लगी सेठ जी, जब आपने 10 रुपए का नोट निकाला आरती की थाली में चढ़ाने के लिए तो आपकी जेब से वो 2000 का नोट भी नीचे गिर गया था। तो मैंने वो 2000 का नोट आपके हाथों में पकड़ा दिया और आपने उसे आरती की थाली में चढ़ा दिया। सेठ जी ने जब सुना तो वहीं सेठ जी को चक्कर आ गया, नीचे गिर गए। बोले मैंने तो सोचा था इसका तो मेरी जेब से गया। तो कई बार कईयों को ऐसा करते हुए भी चक्कर आ जाते हैं, पर ऐसे चक्कर वालों के लिए ये उपाय नहीं है। ये तो उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूं जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हो, किसी भी कारणवश यदि उनको दौरे पड़ते हो तो ऐसा व्यक्ति यदि 43 दिनों तक भगवान शंकर जी को वट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे लेकर जाए और वहां 21 दाने चावल के भगवान शंकर जी के ऊपर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते हुए अर्पण करें और उन चावलों में शहद लगाकर, उन चावलों में शहद लगाकर उन चावलों के दानों को शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार कर दे, सजा दे, चारों ओर सजा दे, या उनसे ओम लिख दे या फिर उनसे त्रिपुंड बना दे, जो भी मनोभाव है। कुछ भी ना बना सको तो शहद लगाकर उनको शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चिपका दे और उसके बाद 21 पत्तर बेल पत्तर, 21 पत्ते बिल्व वृक्ष के भगवान शंकर जी पर चढ़ाए और पूजा पूर्ण होने के बाद उन 21 चावल के दानों को और 21 बेल पत्रों को भगवान शंकर जी से प्रसाद रूप में मांगे कि हे बाबा आपसे निवेदन है, मेरे शरीर में जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मुझे जो मिर्गी की बीमारी है, मुझे जो ये चक्कर आते हैं, मैं जो अनायास मूर्छित हो जाता हूं, ये बीमारी आप सदा सर्वदा के लिए दूर कर दें। ऐसा निवेदन करके यदि उन पत्तों को, जो बिल्व वृक्ष के पत्ते हैं, उन बिल्व पत्रों को और 21 चावलों के दानों को लेकर उनको अच्छी तरह पीस कर और
21 दिनों तक ही गाय के दूध से उसका सेवन बिल्कुल खाली पेट सुबह सुबह करे तो 21 दिनों के बाद उसके जीवन में जो मिर्गी के दौरे पड़ते हों सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उमापति महादेव की शिव कथा कहती है, शिव कथा कहती है, वैज्ञानिक है शिव कथा, ये ध्यान रखना। एक एक प्रयोग ऐसा है जो अनुभूत है, श्रद्धा से करोगे, विश्वास से करोगे तो अवश्य कल्याण हो, अवश्य कल्याण हो। तो महादेव जी ने ब्रह्मदेव के ऊपर कृपा की, वटकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर स्थापित हुए और नारायण जी से कहा कि हे नारायण, मैं तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न हूं, इसलिए जगह जगह इस संसार में तुम्हारे मंदिर बनेंगे, लोग तुम्हारे मंदिरों की पूजा करेंगे, लोग मंदिर बना बनाकर आपकी पूजा आराधना करेंगे, पूरे संसार में आपकी ख्याति होगी, पूरे संसार में आपका नाम होगा। ये भगवान ने कृपा की है। कथा संकेत देती है कि जीवन में असत्य मत बोलो। मैंने कहा था कि यदि असत्य छोड़कर सत्य जीवन में आप बोलोगे, सत्य की राह पर आप चलोगे, सत्य के मार्ग पर आप चलोगे तो अवश्य ही भगवान शंकर जी की कृपा हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में आती है। हम भगवान की भक्ति करें, कानों से भगवान की कथा सुने, महासाधन का दर्शन यहां कराया। देखो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो ज्योति स्तंभ भगवान शंकर ने प्रकट किया था ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, वही ज्योति स्तंभ लिंग रूप में परिवर्तित हो गया और लिंग का आदि अंत कोई खोज नहीं सकता। उसी रूप में भगवान शंकर जी की इस धरा पर लिंग रूप में पूजा प्रारंभ हो गई। दुनिया भगवान शंकर जी की पूजा करने लगी। सकल और निष्कल, लिंग और वीर, साकार और निराकार, निर्गुण और सविकार, ये पूजा तो भगवान शंकर की ही होती है, क्योंकि जिसने भी पूजा की उसका कल्याण हुआ है। कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्या वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्या महासाधन उच्यते। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, महासाधन का मैं तुम्हें दर्शन कराऊं। जीव के जीवन में महासाधन क्या है? बोले श्रोत्रेण श्रवणम तस्या, अपने कानों से हम शिव चर्चा को सुने, भगवान की कथा को सुने। जब अपने कानों से भगवान की कथा को सुनेंगे तो हमारे कान श्रेष्ठ होंगे, हमारे कान महान बनेंगे। श्रोत्रेण श्रवणम तस्या, और फिर उसी कीर्तन को वचसा कीर्तनम तथा, जो हम कथा सुने, जो हम कीर्तन सुने, जो हम भाव सुने, उसी भाव को फिर अपने मुख से गाना प्रारंभ करो। गाते हैं ना, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, आपसे कीर्तन करो, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय
नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो वटुकेश्वर भगवान की जय हो। बचसा कीर्तनम तथा हम वाणी से उसका कीर्तन करें। अपनी वाणी से जब हम कीर्तन करेंगे तो अवश्य ही शिव कृपा करेंगे, अवश्य ही शिव कल्याण करेंगे। और अंत में बताया कि मनसा मननम तस्य, जो कीर्तन हम सुने, जो कथा हम सुने, उसी का हम गान करें और उसे ही अपने हृदय में उतारे, हृदय में बसाए। मन से जब उस कीर्तन को हम चिंतन उसका करेंगे, मनन उसका करेंगे, श्रवण उसका करेंगे तो अवश्य ही कल्याण हो जाए। क्योंकि भगवत झांकी को अपने अपने मन मस्तिष्क में बसाना है। संसार को यदि अपने मन मस्तिष्क में बसाओगे तो कल्याण नहीं होगा, पर परमात्मा की झांकी यदि हृदय में बसाओगे तो कल्याण होगा, कल्याण होगा। बस भगवान से जुड़ जाओ, भगवान की कथा से जुड़ जाओ, परमात्मा की कथा से हमारा संबंध जुड़ जाए, परमात्मा की कथा से हमारा संबंध बन जाए। एक कथा बड़ी प्रचलित है, बड़ी सुंदर है। शूद्र कुल में एक निर्धन परिवार में जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ। ऐसे परिवार में जन्म हो गया जहां खाने के लिए भोजन नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। भूख प्यास से तड़फते हुए आज ये बच्चा बड़ा हो चुका है, पर वही भूख प्यास से तड़फते तड़फते एक दिन भटकते भटकते एक सरोवर में पहुंचा है। सरोवर में जैसे ही गया वहां क्या देखता है कि सरोवर का जल बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा है। ये सरोवर में उतरा, इसने पहले तो अपनी प्यास शांत करी, जल पिया, प्यास शांत करी, और उसके बाद सरोवर से कुछ जल इसने अपनी अंजलि में भरा है। सरोवर में कमल पुष्पों को देखा, इसका मन हुआ कि कम से कम मैं यहां से कमल पुष्प तोड़कर सामने जो शिव मंदिर दिख रहा है इस मंदिर का दर्शन करूं और पूजन करूं, क्योंकि इस स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। देखो, आप अपने अपने श्रीनिवास से कथा का दर्शन कर रहे हैं, पर जब हम बार बार हरिद्वार से यहाँ कथा का रसपान करा रहे हैं तो आपके मन में भी ऐसा भाव आ रहा है कि आप हरिद्वार में ही बैठे हैं। हमारा मन बदल जाता है, हमारा चित्त बदल जाता है, हमारे मन में चित्तवृत्तियां हमारी बदल जाती है, चित्तवृत्तियां हमारी पवित्र हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। अब मन बदला, भाव बदला, तो शिव मंदिर में पहुंचे और कमल पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूजा की और भगवान शंकर जी पर जल अर्पण किया। भगवान शंकर जी पर जब अर्पण किया तो जलधारा शिवप्रिया भोले बाबा तो जल की धार से ही प्रसन्न हो जाता, इसीलिए तो रुद्राभिषेक किया जाता है। इसीलिए तो आप सबके जो भी सहयोग यहाँ हमारे पास पहुंच रहा है, जो भी सहयोग आ रहा है, उनसे रुद्राभिषेक आपके नाम से करवाया जा रहा है। क्योंकि जो भी मन की इच्छा आपके अंदर है, जिस भी कामना से आप शिव भक्ति से जुड़ते हैं, वो कामना मेरे बाबा विश्वनाथ आपकी पूरी कर देते हैं। ये तो सावन का महीना, आज एकादशी, कल द्वादशी का पर्व, कितने सुंदर पर्व संयोग से मिले हैं। फिर प्रदोष और फिर शिवरात्रि सावन की। तो हम जुड़ सकते हैं किसी भी रूप से, पर जुड़ेंगे तब कल्याण होगा, तब मन में मनोभाव हमारा श्रेष्ठ होगा, किसी ना किसी रूप से हम जुड़ जाएं। अब इस बालक ने भी पूजा की है, बस जीवन में एक बार पूजा की और इसका देहावसान बाद में हुआ। तो
तो देहावसान होने के बाद जीवन में एक बार शंकर जी की पूजा करने का फल आप दर्शन कीजिए। भोले बाबा उसी से प्रसन्न हो गए, उसी से तृप्त हो गए, और अगला जन्म इसका श्रेष्ठ कुलीन ब्राह्मण परिवार में इसका हो गया। ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हो गया। पिता ने नाम रखा ईशान। ईशान नाम रखा। मुखमंडल पर तेज था, क्योंकि भक्ति जो करते हैं उनके मुख का तेज बढ़ जाता है। पिता ने सोचा कि अपने पुत्र को मैं बड़ा ज्ञानी बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा। पर देखो, एक बार इसने अपने जीवन में शिव पूजन किया था, अपने पिछले जन्म की स्मृति है कि मैंने अनजाने में एक बार शंकर जी का पूजन कर दिया था, उसी के प्रतिफल से मुझे श्रेष्ठ कुल में जन्म मिल गया, संपन्न परिवार में जन्म मिल गया, श्रेष्ठ कुल में जन्म मिल गया। अब इस जन्म में सोचा कि ये पूरा जन्म मेरा शिवमय हो जाना चाहिए, शंकरमय हो जाना चाहिए, बाबा विश्वनाथमय हो जाना चाहिए। और इसने अपने जीवन में मौन व्रत धारण कर लिया। बोले बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलूंगा तो व्यर्थ की बातें जीवन में कभी ना कभी हम कह ही देते हैं, कर ही देते हैं। जब किसी से बोलूंगा ही नहीं, मौन व्रत रखूंगा, तो अधिक से अधिक चिंतन चलेगा, अधिक से अधिक मनन चलेगा, अधिक से अधिक भगवत मैं कथा का गान कर पाऊंगा, अधिक से अधिक मैं मंत्र को जप सकूंगा। क्योंकि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया। शिव मंत्र को जब हम जपते हैं तो सिद्धि जीवन में बंधु आती है। पर जपे तो सही, बोले तो सही, चिंतन करे तो सही, मनन करे तो सही, सुने तो सही। शिव से अपने मन को इसने जोड़ लिया और मौन व्रत धारण कर लिया। पिता ने बात करनी चाहिए तो बोले ना, मां बात करना चाहती है पर बोले ना। सब कुछ बोल सकते हैं पर जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि बोलूंगा तो संसार के कुचक्र में फंसूंगा, और यदि मौन रहूंगा तो कम से कम शिव ध्यान अधिक लगेगा, शंकर जी का मंत्र अधिक से अधिक जपूंगा। पिता ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, औषधियां करवाई। अब इसको हंसी भी आती है और दुख भी होता है। हंसी इस बात पर आती है कि ये वैद्य सब आते हैं, मैं तो चंगा वाला हूं, मैं तो बोल सकता हूं, मैं तो जानबूझकर नहीं बोल रहा हूं। ये सब अपनी दवाइयों का प्रयोग मुझ पर कर रहे हैं। और दुख इस बात का होता है कि मेरे माता पिता बेवजह ही मेरे ऊपर परेशान हो रहे हैं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहने दो तो ज्यादा अच्छी बात। पर माता पिता तो अपने ढंग से बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार बने। अब ये रात्रि में उठते हैं, दिन में जाएंगे तो लोग देखेंगे, तो रात्रि में जगते हैं। और गांव के बाहर एक शिव मंदिर है, निर्जन स्थान में, जंगल में। वहां जाकर सरोवर से जल भरते हैं और कमल पुष्प ले जाकर भगवान शंकर जी की वहां आराधना करते हैं। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, वहीं जाकर शिव आराधना करते हैं, शिव चर्चा करते हैं। भगवान शंकर जी इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। सच्चा संत वही होता है। या निशा, जब पूरा संसार सोता है, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, संत उस समय जागता है। संत पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष उस समय जागता है जब ये संसार सोता है। क्योंकि संसार को जगाने के लिए ही तो संत जागता है। संत अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग करता है, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ संसार का कल्याण करने के। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत तो संत होते हैं, रात्रि में उठते हैं, भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बाबा विश्वनाथ इनकी पूजा से प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जी की पूजा तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कोई भी समस्या जीवन में है तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किस उपचार से पूजा करने से कौन सा फल मिलता है। यदि किसी के घर में गरीबी हो ना, निर्धनता हो, गरीबी हो, कर्जे पे कर्जा चढ़ता हो और पैसा जितना मर्जी कमाते हो बस बरकत नहीं होती हो, तो ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर जी की जो अभिषेक है, शंकर जी का जो कुछ इक्षु रसेन, इक्षु कहते हैं गन्ने के लिए,
गन्ने के रस से भगवान शंकर जी का अभिषेक करें, देखो घर की गरीबी चली जाएगी, घर में निर्धनता नहीं रहेगी। जो भी कमाओगे बरकत बनेगी। 100 रुपए भी कमाओगे तो 100 रुपए में भी हजारों रुपए की बरकत दिखेगी। हजारों रुपए कमाओगे तो लाखों रुपए की बरकत दिखेगी, और लाखों रुपए कमाओगे तो करोड़ों रुपए की बरकत दिखेगी। इस नियम को कर लेना। सावन मास चला हुआ है, गन्ने के रस से भगवान शंकर जी का अभिषेक नियमित रूप से यदि आप करते हैं तो भगवान शंकर जी की कृपा से आपके घर में सुख संपत्ति आएगी, और कर्जा जितना भी होगा वो सब उतर जाएगा। धीरे 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 वो कर्जा उतर जाएगा और तुम संपन्नता की ओर बढ़ जाओगे। तुम्हारे घर में संपन्नता छा जाए। भगवान शंकर जी करके देखो, जिसने किया है उसने फल पाया। जिसने भी भगवान शंकर जी की पूजा की उसको फल मिला। अब ये कमल के पुष्प से भगवान शंकर जी का आराधन करते हैं। समय व्यतीत हुआ, भूत भावन भोलेनाथ इनकी पूजा से प्रसन्न हुए और एक दिन प्रकट हो गए और कहा, मांगो ईशान, मुझसे वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने निवेदन किया, बाबा आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं कि ना दुर्लभम न दुष्प्रापम न चा साध्यम महात्मना शिव भक्तिम कृताम पुंसाम त्रैलोक्यमिति निश्चितम। आपकी जो पूजा करता है वो इस त्रिलोकी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। जिसने भी आपकी आराधना की, जिसने भी आपकी पूजा की, हे भूत भावन भोलेनाथ, आप उनके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मैं बस इतना निवेदन चाहता हूं कि मैं अजर अमर हो जाऊं। क्या मांगा? मैं अजर अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं ना, मेरा कभी मरण ना हो। अब भगवान शंकर जी मुस्कुराए, बेटा ईशान, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, पर मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरण तो होता ही है। जो नाम गुण स्वरूप लेकर इस धरती पर आया है उसको मरना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकी, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म इस धरती पर होता है मरना तो प्यारे उसको पड़ता है। अजर अमर इस धरा पर कोई नहीं हो सकता। अजर अमर तो वही हो सकता है जिसका जन्म नहीं होता, और वो कौन है? बोले वो परात्पर प्रभु है। देखो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्रकटीकरण होता है। भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का प्रकटीकरण होता है। जन्म तो हम भगवान का मनाते हैं। आप सभी, अभी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी खूब धूमधाम से पूरे विश्व में मनाई जाएगी। रामनवमी वाले दिन भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ है, तो हम भगवान श्री राम जी का वहां उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, जन्म महोत्सव। पर क्या कभी हमने, कोई भी देखो दुनिया में कोई भी जन्म लेगा तो उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है, और जन्मदिन के बाद उसका मरण दिवस यानी जिसको हम पुण्यतिथि कहते हैं, उसकी पुण्यतिथि वाले दिन भी उसको श्रद्धांजलि भेंट की जाती है। कोई भी कितना भी बड़ा संत, कितना भी बड़ा साधु संत गृहस्थी पंडित पुजारी, जो कोई भी इस धरा पर जन्म लेकर आता है उसका जन्मदिन यदि हम मनाते हैं तो उसकी पुण्यतिथि भी हम मनाते हैं। उसकी पुण्य क्यों? क्योंकि वो जन्म लेकर आया है। वो उसका यदि देहावसान हुआ है तो उसकी पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। पर राम कृष्ण की कभी पुण्यतिथि किसी ने मनाई? देवी देवताओं की किसी ने पुण्यतिथि मनाई? क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को जन्म नहीं होता, उनका प्रकटीकरण होता है, और जिसका प्रकटीकरण होता है उसकी पुण्यतिथि हो ही नहीं सकती। वो तो मरता कभी है ही नहीं। जाने मात्र का एक नाटक भगवान करते हैं, एक पात्रता अदा करते हैं इस संसार में आने से। क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। भगवान अपनी स्वेच्छा से परमात्मा प्रकट होते हैं। अपनी स्वेच्छा से किस रूप में आना है उस रूप में भगवान आते हैं। पर भगवान का कभी मरण नहीं होता, याद रखना।
कोई भी कितना भी बड़ा संत है, कितना भी बड़ा महात्मा है, कितना भी बड़ा साधक है, तपस्वी है, उसका मरण होगा, शरीर शांत होगा। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे ईशान, मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, क्योंकि जिसका जन्म इस धरा पर होता है उसको मरना पड़ता है। हाँ, यदि तुम चाहते हो तो कुछ और वरदान मांगो, मैं वरदान देने में सक्षम हूं, तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। तो ईशान ने निवेदन किया, प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो फिर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कल्प व्यतीत होने के बाद मेरे शरीर का एक रोम छूटे। एक कल्प, एक कल्प, देखो, एक कल्प व्यतीत होने से मेरे शरीर का एक रोम छूटे। अब शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, ऐसा स्कंद महापुराण में लिखा है, लगभग 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ यदि रोम छिद्र है तो 3.5 करोड़ रोम भी तो होंगे। इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें, अब ये तो बालों को तो हम देख पाते हैं, पर फिर भी बालों को तुम गिन नहीं पाते। अब पूरे शरीर में कितने रोम छिद्र, कितने रोहे होंगे। अब इन्होंने वरदान क्या मांगा कि मेरे शरीर का एक रोम गिरे, वो भी एक कल्प के बाद, और जब मेरे पूरे शरीर के रोम कूप गिर जाए, छूट जाए, उसके बाद मेरा प्राणांत होए। शंकर भगवान की इतने दीर्घजीवी इनका जीवन हुआ। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ दिया। इतनी लंबी आयु किसी की इस धरती पर नहीं हुई है जितनी इन्होंने प्राप्त की है। भगवान शंकर ने कह दिया, जाओ, आज के बाद तुम्हारा नाम ईशान नहीं रहेगा, आज के बाद तुम लोमश ऋषि के नाम से जाने जाओगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। यही ईशान लोमश ऋषि बने और भगवान शंकर जी की कृपा को इन्होंने प्राप्त किया। पूरे जीवन भर इन्होंने शिव चर्चा करी, इन्होंने लंबी आयु संसार को भोगने के लिए नहीं ली, इन्होंने लंबी अवस्था, लंबी आयु सिर्फ और सिर्फ शंकर जी की पूजा अर्चना साधना करने के लिए ली है। हमारे पास तो ये 5 दिन मिले हैं, तो क्यों ना हम शिव चर्चा से जुड़े और शंकर जी के इस मनोभाव से जुड़े। क्योंकि यदि हम शंकर जी के मनोभाव से जुड़ेंगे, हरिद्वार के इस पावन तट से रुद्राभिषेक से जुड़ेंगे, शिव पूजन से जुड़ेंगे, संत महात्माओं की सेवा से जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं भगवान शंकर जी की हमारे ऊपर भी कृपा वर्षण होगा। बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आओ जरा हम सभी कैलाश वासी के श्री चरणों में एक हाजिरी भरे। कैलाश के निवासी नमन बार बार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शंकर जी के चरणों से जुड़ जाना है, भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों से हमको जुड़ना है। कैलाश के निवासी नमन बार बार तुम, नमन बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमन बार बार तू, कैलाश बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। बम बम भोलेनाथ। कैलाश के निवासी नमन बार बार तू, कैलाश के निवासी नमन बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार।
शंभु तार तार तू। उमापति महादेव की गंगा महारानी की जय हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास कृपा से तेरी तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कैलाश के निवासी नमन बार बार तो, कैलाश के निवासी नमन बार बार तो, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार 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 तार। बोले उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। गंगा महारानी की जय। एकादशी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रावण मास के इस पावन पुनीत शुभ अवसर पर मां गंगा के पावन तट से और भोलेनाथ की महिमाओं का वर्णन आचार्य श्री हरि जी महाराज की अमृत में वाणी से सुभारती चरण के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर सभी भक्त परिवार जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, जो भक्त परिवार भोले की शरण में आ चुके हैं और जिन्होंने सही मायने में अपनी धन रूपी लक्ष्मी की आहुति प्रदान की है, हरिद्वार धाम मां गंगा के पावन तट से जुड़े हैं, न सिर्फ रुद्राभिषेक करने का लाभ प्राप्त किया, अपितु अपने अमूल्य बहुमूल्य समय में कुछ पल निकालकर सिर्फ 2 ही घंटे और 5 दिन हमें मां गंगा के आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा से ये समय मिला सुभारती चरण के माध्यम से। तो वो सभी हरिभक्त परिवार संतों की भंडारा महाप्रसाद भोजन राशि के लिए भी सहयोग राशि लिखा रहे हैं। और कल प्रदोष का व्रत है, तो कहीं 5 तारीख को प्रदोष में मां गंगा की आरती और दीपदान का विशेष फल है, महत्व है। तो जो भी भक्त परिवार अभी तक जिन्होंने सेवाएं लिखाई हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रदोष व्रत के लिए जो भी भक्त परिवार, चाहे वो अपने परिवार के साथ रुद्राभिषेक का लाभ प्राप्त करना चाहें या फिर गंगा की आरती और दीपदान का फल प्राप्त करना चाहें या फिर हमारे साधु संतों की भोजन सेवा के लिए सहयोग राशि लिखाना चाहें, आश्रम के नंबर चल रहे हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कुंता सोनी, वाइफ ऑफ प्रेम सोनी जी, जो सुंदर नगर से हैं, सैनी, माफी चाहूंगा, कुंता सैनी, वाइफ ऑफ प्रेम सैनी जी, जो सुंदर नगर से हैं और पूज्य महाराष्ट्र के ऐसे भक्त परिवार हैं। प्रत्येक कथा में आप अपनी सेवाएं समर्पित भेजते रहते हैं, सहयोग आप करते रहते हैं। तो कुंता सैनी जी, वाइफ ऑफ प्रेम सैनी जी, जो सुंदर नगर से हैं, और आपने 21 रुपए का सहयोग प्रदान किया है रुद्राभिषेक के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हैं आप श्री को। राधा जी, वाइफ ऑफ सुरेश जरियार जी, सुंदर नगर से हैं और आप पुराना बाजार सुंदर नगर से जुड़कर 1100 रुपए की राशि रुद्राभिषेक के लिए आपने प्रदान की है और 1000 रुपए का सहयोग आपने भंडारा सहयोग के लिए प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदग्रस्त परिवार जो आप जुड़ रहे हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से, धुंधन सोलन हिमाचल प्रदेश से आप जुड़ रहे हैं, सदग्रस्त परिवार जिन्होंने 5100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है, जिसमें रुद्राभिषेक की सेवा, गंगा आरती की सेवा और संतों की भोजन सेवा राशि में आपने सेवा लिखाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हैं। ललित चौहान जी, आप चांबी सुंदर नगर से हैं और 1100 रुपए की राशि आपने लिखाई है रुद्राभिषेक के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदत्त शर्मा जी एवं कनकलता शर्मा जी शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से हैं और आपने 1100 रुपए का सहयोग लिखा है, सहयोग दिया है रुद्राभिषेक की सेवा के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
बहुत बहुत प्रणाम है। तो शुभारती चैनल के माध्यम से महाराज श्री के भक्त परिवार, शिष्य परिवार, अनुयायी, फॉलोअर्स और जो भी देश विदेश में बैठकर इस कथा से जुड़ रहे हैं, अपने परिवार के साथ कथा का लाभ प्राप्त करते हुए रुद्राभिषेक की सेवा, संतों के भंडारा महाप्रसाद की सेवा और गंगा आरती की सेवा आप भेज रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत हृदय के अंतःपटल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आगे भी आपका इसी प्रकार सहयोग मिले। 2 दिन कथा के और शेष हैं, निवेदन करना चाहूंगा शेष 2 दिनों में आपका विशेष योगदान मिले, सहयोग मिले। कल का दिन महत्वपूर्ण है, विशेष फलदायक है। जो भी घर बैठे पुण्यार्जन करना चाहते हैं, गंगा आरती का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, गंगा में दीपदान अपने परिवार के नाम से कराना चाहते हैं, रुद्राभिषेक की सेवा करना चाहते हैं, संतों की भोजन प्रसादी की सेवा लिखाना चाहते हैं, हमारे आश्रम के नंबर चल रहे हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं और अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि विधिवत सेवाएं पूर्व में अभी महाराज श्री के पावन सानिध्य में ब्रज क्षेत्र ब्रज 84 कोष में भंडारा की सहयोग की सेवा निरंतर चलती रहती है। चाहे ब्रजभूमि में कथा हो या ना हो, लेकिन महाराज श्री का संकल्प होता है प्रत्येक एकादशी को, प्रत्येक पूर्णिमासी को ब्रज क्षेत्र में ब्रजवासियों का, संतों का भंडारा महाप्रसाद चले, गौ माता की सेवा चले, बंदरों की सेवा चले। सोलन हिमाचल प्रदेश में जहां महाराज श्री का निजी स्थान है,